हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? मोनेरा। बैक्टीरिया में दो डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न एंड सेकंड डिवीज़न। जो फर्स्ट डिवीज़न है उसमें आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। थर्ड है आपका माइक्रोप्लाज्मा। फिर सेकंड डिवीज़न में आता है आर्की बैक्टीरिया, जिसे आर्क बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब आते हैं बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? 1683 में एंटोनो वान लीवेनहॉक ने की थी। और देखा किसमें था? माइक्रोस्कोप की सहायता से जल, लार एवं दांतों के जो कुचले हुए मैल होते हैं उनमें देखा था। और इसे जीनस की श्रेणी में किसने रखा था? कैरोलस लिनियस साहब ने कब रखा था? 1758 में। नामकरण अब किसने किया था? एर्बन बर्ग ने किया था 1829 को। रॉबर्ट कोच साहब ने 1843 से 1910 ईस्वी में जर्मन सिद्धांत दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं या क्षमा भी कहते हैं, उनके जीवाणुओं की भी खोज की थी। फिर आता है लुई पास्चर साहब। कब आए थे? 1812 से 1892 ईस्वी में। इन्होंने किण्वन फर्मेशन पर कार्य किया था और उन्होंने रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत दिया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस का प्रतिपादन किसने किया था? आपसे पूछा जाए तो लुई पास्चर साहब ने किया था। पूछा कि फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो लुई पास्चर को। उन्होंने दूध के पास्चुरीकरण में बताया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो लीवेनहॉक साहब ने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो आप क्या बताएंगे? लुई पास्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो आप क्या बताएंगे? लीवेनहॉक। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो रॉबर्ट कोच। फिर द गोल्डन एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का जो गोल्डन पीरियड है, सुहाना, तो कौन सी एज कहते हैं? किस सन को? सन 1885 से 1914 के बीच, 1885 से 1914 के बीच। अब आते हैं इनके जो सामान्य लक्षण हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, प्रिमेटिव होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और सरल होते हैं। ये सब जगह पाए जाते हैं, जल थल सब में हर जगह पाए जाते हैं। और ये बर्फ़ व गर्म जल के झरनों में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल पाई जाती है और इसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं हमारा, जैसे कि प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को उसका कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी नहीं पाई जाती, और जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होती है, वो भी एब्सेंट होती है। इसीलिए इसको किस सेल में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है। फिर जो हमारा आरंभिक केंद्रक होता है उसमें क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, गुणसूत्र नहीं पाए जाते, लेकिन डीएनए होता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। और डीएनए का जो सेलुलर होता है, इसके समूह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। जो हमारा फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचनाएं नहीं होती। वो कैसी होती? यूनिलैमिनेट होती हैं, जो अनेक थैलोकाइट के रूप में हमारे जो फोटोप्लाज्म होता है जीवद्रव उसमें बिखरा रहता है। जो सिंथेसिस है ऑटोफिक बैक्टीरिया में, वो किसको कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन, अमोनिया जैसे विभिन्न जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें ऑक्सीकृत करके कौन सी ऊर्जा निर्माण करती? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। और रिसाइक्लिंग किसका किसका करता है? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का जो रिसाइक्लीकरण होता है उसके इम्पोर्टेंस में बहुत ही अहम रोल निभाता है। कल हम आपसे डिस्कशन करेंगे स्पेस ऑफ बैक्टीरियाज के प्रकार क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। करंट के कुछ क्वेश्चन हैं, आपसे आज बताएंगे कि जो पोस्ता की खेती है, पोस्ता उसको कहाँ पर मंजूरी दी जाए? पश्चिम बंगाल में पोस्ता की खेती के लिए मंजूरी दी गई। दूसरा क्वेश्चन है जो ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिया मुलेठी
मुलेठी जिसको कहते हैं, उसकी खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हमारा हिमाचल प्रदेश बन गया। कौन सा राज्य बन गया अगर पूछे? मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। और पोस्ता की खेती करने की मंजूरी कौन से राज्य को मिली है? हम पश्चिम बंगाल को मिली है। एक क्वेश्चन है कि छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, फाइलुरिस फिब्रिएटम। ये कहाँ खोजी गई है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। कल आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।